हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे बीबीए का ये जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर है आपका। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। आज इसको हम देखेंगे। तो चलिए इसमें सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 3 नंबर के होंगे और आपको पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो है बिजनेस इन्वायरमेंट प्रेजेंट में क्या है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि प्रेजेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट क्या चल रहा है इंडिया में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट HRM है, तो पहला क्वेश्चन रिलेटेड HRM से ही आएगा कि HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ऐसे ही अगर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला क्वेश्चन है तो आपसे रिलेटेड पूछेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। इसमें पूछा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिया में क्या चल रहा है, अभी कैसा चल रहा है, प्रेजेंट बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिया में क्या है। तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे 4 से 5 लाइन में, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 5 से 6 लाइन में, 4 5 6 लाइन में जो भी आपको आता हो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कंपैरिजन सोशलिज्म विद कैपिटलिज्म। देखिए 3 तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की ये इकोनॉमी होती हैं। तो आपको इन सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में जो है आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म है ये उसी दोनों से रिलेटेड है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट से। तो सोशलिज्म का मतलब जैसे एक तरीके से ये हो गया कि गवर्नमेंट का जो भी प्लानिंग होगा, जो भी गवर्नमेंट करती होगी उसको हम सोशलिज्म में लाते हैं, और कैपिटलिज्म में एक इंडिविजुअल या एक फर्म जो करती होगी उसमें हम उसको लाते हैं। आप इसको दोनों को डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से कंपेयर करिएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। देखिए कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती हैं, आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आप उनसे क्या समझते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो कि इंडिया में है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, कुछ तो मैं बता देता हूँ। पहला हो जाता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है। दूसरा हो जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद थर्ड हो जाता है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। उसके बाद हो जाता है इनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे कुछ जो हैं इसके जो है ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO हम इसको कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखिए WTO वो हमारी इंटरनेशनल बॉडी होती है जिससे हम ट्रेड करते हैं, जिससे हम डीलिंग करते हैं बिटवीन नेशंस के बीच में हम डीलिंग करते हैं। तो ये हो जाता है आपका WTO का मीनिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। उसके बाद हम सेक्शन बी पे चलते हैं जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 7.5 नंबर का ये होता है। देखिए 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, आपको कम से कम इसे 3 पेज में लिखना होता है और आपको सीट भर के ही आनी होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप 15 पेज लिख देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप यूनिवर्सिटी, अगर आप कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने पे भी नंबर मिल जाता है कई बार। तो कोशिश करिएगा, अगर आपको 30-31 पेज की सीट मिल रही है तो 27-28 पेज, 25 पेज से कम तो आप ना भरिए। तो आप इसे 3-3 पेज में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो फिर आपका 3-3 6-3 9 पेज तो ऐसे ही भर जाए, 6 पेज तो ऐसे ही भर जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। वो कौन कौन से वेरियस फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। देखिए आपके बिजनेस को जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला आप उसमें लिख देंगे पॉलिटिकल फैक्टर। उसके बाद आप इसमें लिख देंगे सोशल कल्चरल फैक्टर। फिर लिख देंगे इकोनॉमिकल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर। उसके बाद आप लिख देंगे कम्पिटिटिव फैक्टर, लीगल फैक्टर। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आप इसको लिख देंगे। आप इसको चाहें तो फिगर बना के कॉलम में ऐसे लिख दें, उससे एग्जामिनर पे जो है इम्प्रेशन पड़ेगा। अगर आप फिगर बना के कॉलम में लिखते हैं उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया तरीका होगा, बढ़िया वे होगा आपके लिखने का। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपका पेपर देखने में। उसके बाद जो इसमें 7th क्वेश्चन हो जाता है, गिव कंपैरिजन बिटवीन मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी एंड सोशलिज्म इकोनॉमी।
देखिए, आप अगर कंपैरिज़न पूछा है तो आप इसको डिफरेंस भी लिख सकते हैं। डिफरेंस में जैसे आप एक तरफ बेसिस का कॉलम बनाइए, फिर कैपिटलिज्म का बनाइए, फिर सोशलिस्ट का एक इकोनॉमी का कॉलम बनाइए। उसके बाद आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख देंगे तो कंपैरिज़न ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा है लिखने के लिए। आपको कंपैरिज़न का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर प्राइवेट एंटिटी कंट्रोल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, नेचर, रिसोर्स एंड कैपिटल गुड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटी होती है वो कंट्रोल करती है किसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर को, नेचुरल रिसोर्स को और कैपिटल गुड्स को जो है कंट्रोल करती है। उसके बाद हम दूसरे में देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम वेयर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, नेचर रिसोर्स और कैपिटल गुड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लेबर को कंट्रोल करना हो गया, नेचुरल रिसोर्स को देखना हो गया, कैपिटल गुड्स को, ये सारे किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में। इसमें सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देखिए, आपको दो चीज़ पकड़ के चलना है। फिर देखिए, आपको दो चीज़ पकड़ के चलना है। पहला सबसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इसमें अगर कैपिटल नेम आ रहा है तो इसका मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर का सारा रोल इसमें होगा। सोशलिस्ट अगर आ रहा है, सोशल का नाम अगर आ रहा है तो इसमें हो गया गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल, गवर्नमेंट का सारा जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया। और तीसरा अगर मिक्स्ड इकोनॉमी आ रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया आपका इंडिया। यहाँ पे देखिए, प्राइवेट सेक्टर भी चलता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी चलता है। अब प्राइवेट सेक्टर कई सारी फर्म्स हैं और गवर्नमेंट सेक्टर आप ले लीजिए रेलवे। तो ये सारी जो है, और कई जगह पे अंडरटेकिंग गवर्नमेंट भी चलती है जिसमें 51-49 का शेयर होता है, तो उस वो मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाती है। तो ये जो है डिफरेंस इसके हो गए, कंपैरिजन इसका हो गया। तो आपको पहले मतलब समझ में आ गया, पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं वो उनका सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और मिक्स्ड में ये दोनों मिलके जो है कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, दोनों का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखिए, जो दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं बेसिस में, ये लिख सकते हैं कि मोटिव ऑफ प्रोडक्शन का क्या मोटिव हो सकता है। तो पहले कैपिटलिस्ट में तो आप ये लिख देंगे कि इसमें क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स अपने प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना है। और दूसरा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाता है, सोशलिस्ट में हमें जो गवर्नमेंट होती है जो प्रोडक्शन करती है वो ये देखती है सोशलिस्ट में कि सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा, सोशल वेलफेयर कैसे होगा, वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है। और यही डिफरेंस आप मिक्स्ड इकोनॉमी में लिख देंगे कि इसमें जो है दोनों सेक्टर मिल के काम कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट की तरफ देखती है और गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर की तरफ देखती है। तो ये होगा इसका जो है डिफरेंस। उसके बाद हम तीसरे डिफरेंस के तरफ चलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल होता है तीनों में। तो तीसरे डिफरेंस में आप कैपिटलिस्ट में ये लिख देंगे कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, सारा काम प्राइवेट करती है। सेकंड में इसमें गवर्नमेंट का सारा रोल होता है, सब कंट्रोल गवर्नमेंट ही करती है। और थर्ड मिक्स्ड में आप लिख देंगे कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है प्लस प्राइवेट का भी कंट्रोल होता है। उसके बाद आप लिख देंगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखिए, उसी का उल्टा है, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट का पूरा रोल होता है। आप इसे डिफरेंस में बता रहा हूँ, आप इससे लिख सकते हैं डिफरेंस में। और फिर इसमें गवर्नमेंट में यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। और फिर से वही बात, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल होता है। देखिए, मतलब एक और डिफरेंस अगर आप ये लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है दोनों सेक्टर। तो इसमें कैपिटलिस्ट में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे सप्लाई और डिमांड जब बढ़ती घटती है उस हिसाब से प्राइस जो है कंट्रोल में आता है। अब गवर्नमेंट में ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट में इसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो अपने हिसाब से जो है प्राइस को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में भी यही होता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर होती है वो प्राइवेट सेक्टर अपने डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं
और जो गवर्नमेंट सेक्टर होती है वो अपने हिसाब से प्राइस को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकती है। तो ये तो कुछ 4 से 5 इसके डिफरेंस हो गए, बाकी आप डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा ही आएगा, या फिर ये 7.5 नंबर में आए, और कभी कभी ये 15 नंबर 3 नंबर किसी में भी पूछ सकता है। अगर 15 नंबर में पूछेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसके बारे में, तो अच्छे से इसका डिफरेंस और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और 3 नंबर में आता है तो फिर तो आपके लिए ईजी है। तो चलिए फिर और आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सब सारे 15 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 45 नंबर के टोटल हो गए। तो आप कोशिश करिएगा इन सारे क्वेश्चंस को आप 5 से 6 पेज में लिखें, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखा जाए तो 6 पेज में अगर आप लिखते हैं तो 18 पेज इन तीनों क्वेश्चन का हो गया। और अगर आप उन दोनों क्वेश्चंस को आप लिखते हैं 3-3 पेज में तो 18 6 24 हो गया। और बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं अगर आप उनको 3 से 4 पेज में 3 पेज में भी लिख देते हैं तो आपका 27-28 पेज हो गया। तो इतना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इनको कोशिश करेंगे 6-6 पेज में लिखने का तो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो इसमें जो 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, इंडिया में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 2023 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, तो अपडेट हुआ है, तो ये ज़रूर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो आपका 10th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WTO। देखिए WTO मैंने पहले ही बता दिया, ये डीलिंग होता है, ट्रेड होता है। तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसे पूरा डिटेल में पढ़िएगा। डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो इसमें 11th क्वेश्चन हो जाता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बोथ आर द की व्हील ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कमेंट। आप पहले तो इसमें लिख देंगे यस, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही की व्हील है जो कि इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। पब्लिक सेक्टर आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया जो सोसाइटी के वेलफेयर में भी काम आता है, और प्राइवेट सेक्टर आपका जो हो गया जो प्रॉफिट अर्न कराता है, जो कि हमें बहुत सारे गुड्स जो हैं प्रोवाइड करता है। तो ये आप इसमें डिफरेंस लिखेंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारा जो 12th क्वेश्चन हो जाता है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्या क्या वो मेन फीचर हो सकती हैं जो कि करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है इंडिया में, जो इंडिया में करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन। उसके बाद आप लिख सकते हैं कैपिटलिस्ट मार्केट आर ओपन फॉर प्राइवेट बिजनेसेस। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें रिड्यूसिंग द ट्रैफिक इन लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो ये सारे जो है मेन इसके फीचर्स हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन हो जाता है 13 क्वेश्चन, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बीच में आप बारे में आप कुछ आर्गूमेंट देंगे इन इंडिया। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या क्या दिक्कत आती हैं जो कि आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लगती हैं, तो आप उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें जो है लिखेंगे। तो बाकी ये क्वेश्चन पेपर जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का है ये यहीं पे ख़त्म होता है। ये आपका BBA सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको इस सारे के क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।